क्या आप जानते हो, मैं कल एक फैमिली से मिला, बिल्कुल आपकी तरह का परिवार, एजुकेटेड, सक्सेसफुल, सब कुछ अच्छा, लेकिन घर में कुछ गलत था। बीवी बीमार रहती थी, कोई रीज़न नहीं, बस कांस्टेंट हेल्थ इश्यूज। बेटा पढ़ाई में एक्सीलेंट था, लेकिन एग्ज़ाम देते ही सब कुछ भूल जाता था। और बिजनेस लॉसेस की बारिश हो रही थी। मैंने उन्हें देखा और एक सिंपल सवाल पूछा, क्या आप जानते हो आपके घर का डिज़ाइन कैसा है? उन्होंने कहा, सर ब्यूटीफुल हाउस है। क्यों? मैंने जवाब नहीं दिया, बस उन्हें अपने साथ घर में ले गया। सिर्फ 2-3 चीज़ें देखी, फिर कुछ सिंपल चेंजेस बताई। मास्टर बेडरूम की पोजीशन बदली, किचन को एक कॉर्नर से दूसरे में शिफ्ट किया, स्टडी रूम में एक स्पेसिफिक डिज़ाइन ऐड किया, बाकी सब कुछ सेम रहा। 3 महीने, बस 3 महीने, पत्नी की सारी हेल्थ इश्यूज ठीक हो गए, बेटा क्लास में टॉप आने लगा और बिजनेस 3 गुना हो गया। जब उन्होंने मुझसे फिर से मिलकर पूछा, सर यह कैसे हुआ, आपने क्या मैजिक किया? तो मैंने कहा, यह मैजिक नहीं है भाई, यह साइंस है, यह 1000 ऑफ ईयर्स के रिसर्च है, यह है वास्तु शास्त्र। और आज मैं यहाँ हूँ आपको वही साइंस सिखाने के लिए और दिखाने के लिए। नमस्ते, मैं डॉक्टर अनिल खरे हूँ। अब पिछले 23 साल से मैं घरों, मंदिरों और जीवन के बीच ऊर्जा के इस अदृश्य संवाद को समझने का प्रयास किया गया है। अब सवाल यह है, यह साइंस कहाँ से आता है? जब मैंने इन एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ना शुरू किया तो मुझे एक फैसिनेटिंग पैटर्न दिखा। सब ग्रंथों में एक सिंगल थीम था कि वास्तुशास्त्र सिर्फ एक आदमी का ज्ञान नहीं है, यह एक डिवाइन नॉलेज है जो जनरेशन से पास हो रही है। पहले ब्रह्मा जी, जिन्होंने सृष्टि की रचना की। क्या आप सोच सकते हो कि जब ब्रह्मा जी ने यह पूरा यूनिवर्स बनाया तो उन्होंने स्पेसिफिक प्रिंसिपल यूज किए, स्पेसिफिक प्रोपोर्शन, स्पेसिफिक एंगल्स, स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स। फिर यह नॉलेज विष्णु जी को दी गई जो प्रिजर्वेशन के देवता हैं, फिर शिव को जो ट्रांसफॉर्मेशन के देवता हैं, फिर इंद्र जी को जो प्रकृति के नियमों के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, फिर विश्वकर्मा को जो आर्किटेक्चर के देवता है, और फिर एंशिएंट ऋषियों तक। और मेरी रिसर्च यह साबित करती है कि यह सिर्फ मैथडोलॉजी नहीं है, या कॉस्मिक जियोमेट्री है, या यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। जब मैंने इन प्रिंसिपल्स को मॉडर्न बिल्डिंग में अप्लाई करना शुरू किया तो रिजल्ट्स मिलने लगे, और वही रिजल्ट्स मैंने थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज में देखे हैं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं। जब लोग वास्तु सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि यह केवल एक रिलीजियस प्रैक्टिस है। अरे यह तो बस सुपरस्टिशन है, बस कुछ रूल्स हैं जो हमारे दादा दादी मानते थे। या बिल्कुल गलत। वास्तु साइंस है, प्योर साइंस है। जब मैंने इसे स्टडी किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि हर प्रिंसिपल के पीछे एक सॉलिड साइंटिफिक रीजन है। मसलन क्यों हम कहते हैं कि किचन साउथ ईस्ट में होना चाहिए? क्योंकि वहाँ मॉर्निंग सन की वार्मथ मैक्सिमम होती है और यह नेचुरल प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है। प्लस दिन भर यह एरिया स्लाइटली वार्मर रहता है जो कुकिंग के लिए एनर्जेटिकली बेनिफिशियल है। क्यों हम कहते हैं कि मास्टर बेडरूम नॉर्थ या वेस्ट में होना चाहिए? क्योंकि ये डायरेक्शन कूलर होते हैं और आपका बॉडी टेम्परेचर रात में ड्रॉप होता है, इसलिए इस डायरेक्शन में सोने से आपका स्लीप साइकिल नेचुरल रहता है। क्यों हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को क्लियर रखना चाहिए? क्योंकि यहाँ से सूरज की अर्ली रेज आती हैं जो विटामिन डी प्रोवाइड करती हैं, प्लस यह एरिया नेचुरली पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज होता है। देखो, सब कुछ लॉजिक पर बेस्ड है, सुपरस्टिशन नहीं, साइंस है। और मेरी रिसर्च के 23 साल इसी साइंस को प्रूव करने में लगे हैं। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, वह सीक्रेट जिसे सक्सेसफुल पीपल इंटेंशनली और अनइंटेंशनली फॉलो करते हैं। मैंने अपने रिसर्च में एक पैटर्न देखा। मैंने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के होम्स को एनालाइज किया, सक्सेसफुल आर्टिस्ट के स्टूडियो को देखा, सक्सेसफुल फैमिलीज के घरों को स्टडी किया, और हर जगह एक कॉमन थ्रेड था। वो थ्रेड क्या था? एनर्जी की एक पर्टिकुलर फ्लो, स्पेस की एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, प्रोपोर्शंस की एक पर्टिकुलर हार्मनी। यह सब इंटेंशनल था या एक्सीडेंटल? मैंने गहराई से खोद कर पता लगाया और कंक्लूजन यह निकला कि ये सक्सेसफुल पीपल 1000 सालों की अक्यूमुलेटेड विजडम को फॉलो कर रहे हैं, इवन इफ दे डू नॉट रियलाइज इट। क्योंकि यह विजडम उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन, उनके एनवायरनमेंट में एम्बेडेड है। इसलिए सक्सेसफुल आर्किटेक्ट चाहे अनकॉन्शियसली ही क्यों ना हो, सही प्रोपोर्शन फॉलो करते हैं।
लेकिन ज़्यादातर लोग इस विजडम को नहीं जानते। यही वजह है कि अलग अलग होने के बाद भी कुछ हाउसेज में अबेंडेंस है और कुछ में स्ट्रगल। और यही वजह है कि मैंने यह रिसर्च पब्लिक शेयर करने का फैसला किया। तो अगर मैं सब कुछ को समराइज करूं तो यह है एक ही मैसेज, आपके घर की डिजाइन आपके डेस्टिनी को डिसाइड करता है। और अगर आप अपने स्पेस को कॉस्मिक प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन करते हो जो मेरी रिसर्च से आते हैं, तो आप बेसिकली अपना फ्यूचर खुद के हाथों में ले रहे हो, क्योंकि आप अपना एनवायरनमेंट कंट्रोल कर रहे हो और एनवायरनमेंट आपको शेप करता है। तो मेरी सिंपल रिक्वेस्ट है आप सभी को, अगली बार जब आप अपने घर को देखो तो सिर्फ एक घर मत समझो, इसे एक कॉस्मिक इंस्ट्रूमेंट समझो, इसे एक एनर्जी सिस्टम समझो, इसे अपने लाइफ का आर्किटेक्ट समझो, क्योंकि यह है। और अगर आप अपनी लाइफ में रियल टेंजिबल लास्टिंग चेंजेस लाना चाहते हैं तो मेरी रिसर्च को फॉलो करो। जब आप वास्तु फॉलो करते हो मेरी रिसर्च को फॉलो करके, तो आप सिर्फ एक घर नहीं बना रहे हो, आप अपने भविष्य को खुद बिल्ड कर रहे हो। और यह भविष्य शुरू होता है तभी जब आप अभी जो डिसाइड करते हो वह आपका कल डिसाइड करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।